समय से घर पर बैठे बैठे हमें बोरियत का आभास होने लग जाता है, जिसकी वजह से आज हमने भ्रमण करने का विचार करा। तो सबसे पहले मैं वाहन वाले अंकल जी को फोन कर लेती हूँ और उनको वाहन लेकर ऊपर ही बुला लेती हूँ। और हमारा ब्रोनो भी जा रहा है आज अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी है। अकेले अकेले जाने का कुछ भी मजा नहीं है, इसलिए भाभी माँ को मैं साथ ले लेती हूँ। तभी हमारा वाहन भी आ जाता है, जिसमें मैं सबसे पहले भाभी माँ को घसीट देती हूँ। और यहाँ पर मैं खिड़की खोलने की पूरी कोशिश करती हूँ, परंतु ये खिड़की ही नहीं खुलती। मुझे सारे रास्ते बूजा लगाकर अपने नाक को ढककर जाना पड़ता है। सवारी लेने के लिए वाहन वाले अंकल जी कहीं और निकल लेते हैं और हम यहाँ पर रुककर प्रकृति का नजारा लेने लग जाते हैं। और भाई साहब, हमारी किस्मत ही खराब थी, आज हम मरते मरते बचे। हमारा वाहन एकदम से खराब हो जाता है, जिससे काफी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अब हम किसी और गाड़ी में बैठकर बाजार दर्शन की ओर आ जाते हैं, परंतु सर्वप्रथम हम घुस जाते हैं हॉस्पिटल की ओर, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले अपना चेकअप कराना बहुत जरूरी है। यहाँ पहुँचते ही मुझे नींद का आभास होने लग जाता है और भाभी माँ यहाँ पर एक पर्चा कटाने लग जाती है। अंदर हम तुरंत ही प्रवेश कर लेते हैं और जैसे हम डॉक्टर के पास पहुँचते हैं, देखते हैं कमरे में डॉक्टर ही उपस्थित नहीं है। बहुत समय के पश्चात हमारा यहाँ पर काम समाप्त होता है और हम सीधा अपना वाहन पकड़ने के लिए निकल लेते हैं रोड की ओर। परंतु सबसे पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। तो यहाँ पर मैं और भाभी माँ अपनी पेट की पेटी को भरने लग जाते हैं और थोड़ी देर के बाद बाजार दर्शन में पहुँच जाते हैं। परंतु सर्वप्रथम पैसा चाहिए, तो एटीएम में घुस लेते हैं। पैसा लेने के बाद हम घुस जाते हैं ब्यूटी पार्लर में मुच्छे और आईब्रो बनाने के लिए। ब्यूटी पार्लर से आने के बाद यहाँ पर हम साग सब्जियाँ खरीद लेते हैं और तत्कालीन ही हम अपना आवश्यक सामग्री भी खरीद लेते हैं। तो भाई अंकल जी चले जाते हैं अपनी सवारी को छोड़ने के लिए और हम यहाँ पर बैठकर धारे का पानी पीकर अपने सर को छपोड़ने लग जाते हैं। तभी हमें जंगली फ्रूट्स भी दिखाई देते हैं। बाहर के लोगों को भी हम अपने गढ़वाल के जंगल के फलों को दे लेते हैं। वो इनको इतने पसंद आते हैं कि वो खुद ही तोड़ने लग जाते हैं। हमारे यहाँ पर इनको हिस्सिर कहा जाता है। आपके यहाँ पर इन्हें क्या कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वाहन का इंतजार करते करते यहाँ पर भाभी माँ के अंदर एक नशेड़ी आत्मा का आगमन हो पड़ता है, जो कि तंबाकू खाने के लिए उत्सुक होती है, लेकिन उनके पास होता नहीं है। आगे चलकर हमें भूरी देवी भी दिखाई पड़ती है, जो आ रही है अपने कोटद्वार से। तो इसे भी हम वाहन में बैठा लेते हैं। तो आखिरकार हम अपनी मंजिल में पहुँच जाते हैं, परंतु यहाँ पर दरवाजा ही नहीं खुलता, जिसके लिए भूरी देवी को अंदर घुसकर सामान को बाहर निकालना पड़ता है। और यहाँ पर देखिए, भूरी देवी के पास काफी पैसा, काफी माल नजर आता है। तो किराया देने के पश्चात वह अपनी मार्ग की ओर निकल लेती है और हम शाम के टाइम पे उठते हैं। सोए हुए अवस्था में आपसे लेते हैं अलविदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।